हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में जानेंगे। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं या पहले से भी काम कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में काम करने वाला कोई भी आदमी इसमें कभी न कभी जरूर उसको ये कंफ्यूजन होता है कि क्या मैं लंबी अवधि के लिए पैसे लगा के एक इन्वेस्टर बनूं या मैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या लॉस बुक करने के वाला एक ट्रेडर बनूं। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करूं या ट्रेडिंग करूं। सो आज मैं आपको एक गोल्डन रूल बताने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या जानना जरूरी है, अपने आप को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि मैं एक ट्रेडर हूं या एक इन्वेस्टर हूं। मतलब मैं ट्रेडिंग करने में कंफर्टेबल हूं या इन्वेस्टिंग करने में कंफर्टेबल हूं। मुझे इन्वेस्टिंग करने में ज़्यादा मजा आता है या ट्रेडिंग करने में मुझे ज़्यादा मजा आता है। मीन्स सबसे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए कि आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। इन्वेस्टिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल है या ट्रेडिंग करने में ज़्यादा कंफर्टेबल है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में काम करने वाले हर आदमी का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। मीन्स उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल काम करते हैं, अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं। कुछ लोगों को लंबी अवधि में, जैसे उन्होंने कुछ पैसे स्टॉक मार्केट में डाल के या कोई शेयर खरीद के छोड़ दिया, फिर उसको भूल गए, या फिर काफ़ी समय बाद उसको देखा तो उसकी वैल्यू, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो उन्होंने उसको बुक किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जल्दी जल्दी ट्रेड बुक करके उसमें प्रॉफिट लॉस या ऐसा करने का होता है। तो हर आदमी का अलग अलग एक माइंडसेट होता है स्टॉक मार्केट में कि क्या वो ट्रेडिंग करना चाहता है या इन्वेस्टिंग करना चाहता है। और इसमें एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो कि हर आदमी की सिचुएशन भी अलग होती है। कोई फुल टाइम स्टॉक मार्केट में काम करना चाहता है, कोई पार्ट टाइम काम करना चाहता है, किसी को और भी कुछ काम करना रहता है, वो जॉब करता है या बिजनेस करता है तो वो उतना समय नहीं दे पाता है, तो उसका माइंडसेट स्टॉक मार्केट को लेके अलग होता है। और कोई अगर फुल टाइम इसमें काम करना चाहता है तो उसका माइंडसेट थोड़ा अलग होता है। सो आज आपको मैं इसमें ये बताऊंगा कि आप सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करिए कि आप एक ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। आपको ट्रेडिंग करने में मजा आता है या इन्वेस्टिंग करने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मुझे ट्रेडिंग में अच्छा लग रहा है या मैं ट्रेडिंग में कंफर्टेबल हूँ या मैं इन्वेस्टिंग में कंफर्टेबल हूँ, तो आप बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से स्टॉक मार्केट में अपनी पूरी इफिशियंसी के साथ काम कर सकते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आपने नया स्टॉक मार्केट में काम करना शुरू किया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पैसे इन्वेस्ट करूं या ट्रेड करूं, तो जो इसका एक गोल्डन रूल होता है, आज मैं आपको एक गोल्डन रूल के बारे में बताऊंगा, जो बहुत सारे एक्सपर्ट भी इसको मानते हैं कि ये बिल्कुल सही इन्वेस्टिंग का तरीका होता है। तो जो इसमें एक गोल्डन रूल होता है कि 70% आप अपना कैपिटल का, मीन्स जो पैसे आप लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए आते हैं, उसका 70% आप इन्वेस्टिंग कीजिए। मीन्स किसी कंपनी का शेयर या स्टॉक खरीद के उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कीजिए। जो आपका मूलधन है यानी कैपिटल है, उसमें से 70% आप इन्वेस्टिंग में यूज करिए और बाकी जो 30% बचता है उसको आप ट्रेडिंग करिए। मीन्स उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 1 लाख रुपए लेके स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो 70% मीन्स 70,000 का आप शेयर्स खरीदिए अच्छी कंपनियों का, थोड़ा रिसर्च करके उसके बारे में जानकारी जुटा के, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़िए। मीन्स 70% पैसा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट कीजिए और जो बाकी 30% मीन्स 30,000 रुपीज आपके पास बचते हैं, उससे आप डेली बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और फिर इसको हम एनालाइज कैसे करेंगे, फिर आप 1 साल तक देखिए, 1 साल बाद इसको एनालाइज करिए कि मुझे 70% जो मैंने 70,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं उसने ज्यादा रिटर्न दिया, या फिर मैं जो डेली बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहा हूं उसने मुझे एनुअल बेसिस पे ज्यादा रिटर्न दिया। तो इससे आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि मुझे किसमें ज्यादा फायदा हो रहा है और मैं किसमें कंफर्टेबल हूं। तो जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग को 1 साल के बाद एनालाइज करेंगे तो आपको एक बेहतर आइडिया लगेगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग मुझे ज़्यादा बेनिफिट ऑन ईयरली बेसिस दे रहा है। तो इससे आप एक अच्छा डिसीजन भी ले सकते हैं कि मैं ट्रेडिंग करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ या इन्वेस्टिंग करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। ट्रेडिंग मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है या इन्वेस्टिंग मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो उस हिसाब से फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ट्रेडिंग करनी है स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टिंग करनी है। तो ये एक बहुत ही अच्छा रूल होता है, एक गोल्डन रूल होता है, एक्सपर्ट द्वारा एक्सप्लेन किया हुआ एक रूल है कि आप हमेशा 70-30 के रेशियो को फॉलो करिए। मीन्स 70% इन इन्वेस्टिंग एंड 30% इनटू ट्रेडिंग। फिर उसके बाद उसको आप एनालाइज करिए, आपको जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।
क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको आपकी कैपिटल बचानी है, मींस जो पैसे आप लेके आए हैं उसको तो प्रोटेक्ट करना ही करना है। तो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे मैं अपनी कैपिटल का लॉस आपको ना हो, मींस आपको लॉस में आपका ट्रेड या इन्वेस्ट ना जाए। तो इसीलिए आप सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करिए कि मैं अच्छा ट्रेडर बन सकता हूं या अच्छा इन्वेस्टर बन सकता हूं। उस हिसाब से एनालिसिस के बाद फिर अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं, आइदर एक ट्रेडर की तरह और एक इन्वेस्टर की तरह। ठीक है, सो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं व्हाइल स्टार्टिंग योर स्टॉक मार्केट जर्नी कि 70-30 के रूल को फॉलो करके आप अपने आप को 1 साल के बाद एनालाइज करिए, फिर आपको जो समझ में आए उस हिसाब से आप कैरी फॉरवर्ड या कैरी ऑन कर सकते हैं इन स्टॉक मार्केट। क्योंकि जो मूल चीज होती है कि आपको अपना मूलधन बचाना है, मींस अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट भी करना है और प्रॉफिट भी कमाना है। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज द राइट वे टू प्रोसीड इन स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। सो इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस भी कम होंगे और आप अपने आप को आइडेंटिफाई भी करेंगे कि मैं एक अच्छा ट्रेडर बन सकता हूं या एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकता हूं। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैंने आज आपको समझाया है। सो स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी शुरू करने से पहले आप अगर इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो मैंने आज आपको बताया, तो आपको एक बेटर स्टार्ट मिल सकता है अपनी जर्नी को शुरू करने के लिए इन स्टॉक मार्केट। मींस 70-30 का रेशियो आप फॉलो करिए, फिर अपने आप को एनालाइज करिए कि किसमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उस हिसाब से फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो अपनी कमिंग वीडियोस में मैं और भी चीजें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड समझाता रहूंगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है या किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर आपको बिल्कुल पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं। ठीक है, सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।